Hello guys, welcome back. This is Deepak Razarian and you are watching now KR Films भोजपुरी। और दोस्तों ये मेरा चैनल है KR Films, जिस चैनल पे ऑडियो सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग और कई सारे टेक वीडियोस भी अपलोड किए जाते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिले। थैंक यू एंड चलिए शुरू करते हैं फाइनली। तो आज का जो वीडियो है ये जैसे कि लेटेस्ट में जो भी कंपनी के वीडियोस आते हैं तो वो वीडियो के पीछे एक मूविंग बोले या फिर मोशन बोले तो वहाँ पे दोनों तरह के बैकग्राउंड होते हैं यूज में। तो आपको एक बार तक उसका सिंपल दिखा देता हूँ आपको अपने चैनल पे। ये मेरा चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे आते हैं वीडियो के सेक्शन में और यहाँ पे मैं कोई सॉन्ग एक प्ले करता हूँ जिसका मूविंग जो हो बैकग्राउंड लगता है। चलिए मैं यही ले लेते हैं एक, देखिए तो देख सकते हैं ये डिजाइनिंग है और इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मूव कर रहा है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि लेटेस्ट में सभी लोग यही यूज करते हैं और काफ़ी लोगों को पता नहीं कि ये कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो प्लीज़ आप 5 मिनट का, सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल कर देखें इस वीडियो को और आपको तुरंत समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इसके लिए जो ज़रूरत होता है वो PNG, ये जो बैकग्राउंड है ये अलग है और ऊपर का जो भी है ये है सिंगर का फोटो, ये मॉडल का। तो ये सभी जो है वो इमेज जो भी है तो ये इमेज जो है वो मतलब कि PNG में है। जैसे कि आप अगर कंपनी वाले हैं तो आप कहीं से भी डिज़ाइनिंग बनवा रहे हैं तो उनको बोलिएगा कि YouTube का जो डिज़ाइनिंग है वो हमें PNG में सेंड कीजिएगा। और PNG में सेंड जब वो करता है तो बोलिएगा कि उसका या तो डॉक्यूमेंट फाइल बनाकर मुझे सेंड करें, नहीं तो ईमेल पे सेंड करेगा। डायरेक्ट व्हाट्सएप अगर आप सेंड कराते हैं PNG फाइल तो होगा ये कि इसके पीछे का जो है वो ब्लैक वाला पर्सन जो रहता है PNG में वो आपका नहीं हटेगा, वो ब्लैक आ जाएगा। तो फिर आपको अलग से फिर उस पर इरेजर टूल से हटाना पड़ेगा। तो फिर कहीं पे साइड पे वो ब्लैक छूट जाएगा। तो इस वजह से आप बोलिएगा या तो डॉक्यूमेंट फाइल में भेजें या फिर मेल कर दें। ठीक है, अगर आप डॉक्यूमेंट फाइल में मंगाते हैं तो आपके व्हाट्सएप के एक और डॉक्यूमेंट फाइल का सेक्शन होगा, वहाँ से आप उस इमेज को मतलब कि अपने सिस्टम में कॉपी कीजिएगा। तो ये रहा पहला जो है ऑप्शन। उसके बाद में जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक PNG इमेज है, पता नहीं कौन सा है, ये बहुत पुराना है। मैंने इसे ये देख सकते हैं ये PNG है, पीछे ब्लैक है, लेकिन ये रियल में पीछे ब्लैक जो दिख रहा है वहाँ पे कोई भी पार्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा खाली है। बहुत ही पुराना डिज़ाइनिंग है और ऐसे मैंने ये उठा लिया है, ये मतलब पड़ा हुआ था सिस्टम में, इस वजह से तो मैंने इसे उठा लिया हूँ क्योंकि अभी लेटेस्ट डिज़ाइनिंग जो है वो नहीं है इस सिस्टम में। और उसके बाद में ये हो गया मेरा डिज़ाइनिंग और उसके बाद में ये हो गया मेरा सॉन्ग। ये बीट पे बूटी है, हिंदी मूवी का सॉन्ग है। आपका जो भी सॉन्ग हो वो आप करना, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये 2 चीज़ मेरे पास है। और तीसरा चाहिए बैकग्राउंड। और उसके बाद आपको जाना है फिर ब्राउज़र में और आपको खोलना है कोई भी YouTube। आपको YouTube पे जाना है और YouTube पे सर्च करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है मोशन, MOTION मोशन बैकग्राउंड, मतलब BACK बैकग्राउंड लाइटिंग, मतलब जो जैसा आपको चाहिए लाइटिंग या नेचुरल, तो आप उस पर आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च करने के बाद में आपको देखिए यहाँ पे एक है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ तो इससे काम चल जाएगा। तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे नीचे मेरा डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है तो मैं इस पर अच्छा फुल HD में ही करूँगा ताकि क्वालिटी भी अच्छा है उसमें भी। तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ देख पा रहे होंगे, ये नीचे की तरफ डाउनलोड हो गया। तो आपको पता नहीं कि ये डाउनलोड का बटन किस तरह से इनेबल करते हैं तो वो वीडियो का आप जरूर देख लें कि आप किस तरह से यूट्यूब वीडियो को डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यूट्यूब पे डाउनलोड का बटन शो नहीं होता है। तो ये एक तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग इनेबल करते हैं। तो यहाँ से एक ही बार में जो वीडियो पसंद करता है मुझे वो मैं यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे बैकग्राउंड्स वगैरह हैं, जैसे ये एक RCM वाला यूज करता है ये बैकग्राउंड।
यहाँ पे जो मतलब कि सर्कुलर पर्पल एंड पिंक पार्टिकल्स जो भी हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। आप इस पे जो भी चाहें आप उस पर क्लिक करके उसे भी आप कर सकते हैं। ये भी मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये जो है आप देख सकते हैं कितने मिनट का है, ये काफ़ी लंबा समय का 10 मिनट का है, और 10 मिनट का आप इसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये हो जाएगा 10 मिनट। तो मैं कर ले रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा MB का है, ये 175 MB का है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत सारा डेटा है। और चलिए ये हो गया। तो 3 चीज़ चाहिए था मुझे और तीनों चीज़ मेरे पास अब है। मैं इसे शो इन फोल्डर करता हूँ और मैं इसे डाउन करूँगा और इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊँगा। इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो यहाँ पे तीनों चीज़ है मेरे पास। पहला जो है PNG इमेज हो गया, और दूसरा हो गया सॉन्ग हो गया, और तीसरा हो गया बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज नहीं, सॉरी, बैकग्राउंड वीडियो। ये फुल HD में डाउनलोड किया हूँ मैं। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं, एकदम ईजी है। और इसके बाद में चौथा जो जरूरत पड़ेगा हमें एक कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का। तो मेरे पास जो भी बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास है वीडियो एडिटर, वंडरशेयर वीडियो एडिटर, ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है। इसे मैं ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो रहा है वीडियो। तो ये ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑडियो फाइल को उठा लेना है। तो सबसे पहले ये मेरा बीच वाला जो फाइल है ये ऑडियो फाइल है। आपका जो भी फाइल हो, ये मेरा फाइल है, लेकिन आपका जो है आप उसे आप यहाँ पे ऑडियो वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे ऑडियो का सेक्शन दिख रहा है, इसी सेक्शन में इसको डाल देना है। हो गया। उसके बाद उठाते हैं हम लोग कौन सी इमेज। तो यहाँ पे आता हूँ और ये PNG इमेज है। PNG इमेज को उठाता हूँ और फिर डायरेक्ट ले आता हूँ यहाँ पे और इसे यहाँ पे छोड़ता हूँ। तो ये PNG इमेज आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। और जितना देखिए, ये अगर इमेज छोटा होता है यहाँ तक, तो इसको आपको यहाँ से ड्रैग करके इसे जहाँ तक ऑडियो है वहाँ तक कर लेना है ताकि पूरा वीडियो में दिखे। ये हो गया। और इसके बाद में यहाँ पे आपको ये जो लाइटिंग वाला जो है उसे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। सॉरी, मैं इसे लेकर आना है और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हो चुका है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना होगा कोई प्रोजेक्ट। तो इसके आपको इस फाइल को सिलेक्ट करना है और इसे नीचे की तरफ लेकर जाना है और इस फाइल को हमें जो है इसे ऊपर की तरफ रखना है। इतना ध्यान रखें। इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। और क्योंकि मैं आपको सही से समझाता हूँ, आपको शायद समझ में ना आया हो तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। उसके बाद में जो इमेज है उसको नीचे वाले में रखना है और इसे बड़ा, जहाँ तक ऑडियो है वहाँ तक इसको ड्रैग करके बड़ा कर देना है। उसके बाद में ये जो वीडियो वाला जो है जो सेक्शन है ये, इसको आपको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी, कहीं पे पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा। इसके अलावा आप दूसरा वीडियो भी आप लगा सकते हैं। जैसे कि एक और वीडियो मैंने डाउनलोड किया हूँ यहाँ से, उसको भी लगा देता हूँ ताकि ये जब खत्म हो तो वो वीडियो आए। तो मैं इसे भी ड्रैग करूँगा और यहाँ पे लेकर जाऊँगा और यहाँ पे छोड़ दूँगा। तो देख लीजिए ये भी वीडियो आ गया। तो मैं इसे यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। यहाँ से आपको स्प्लिट करना है। स्प्लिट करते ये एरिया कट जाएगा और इसके बाद वाले एरिया को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है, इसे डिलीट कर दिया। तो यहाँ तक आप देख सकते हैं। मैं अब प्ले करता हूँ यहाँ पे और जो इमेज जो है वो छोटा हो गया। तो इसे मैं बड़ा करूँगा। यहाँ से एडिट में जाऊँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा और इस पर मैं क्लिक करता हूँ एडवांस एडिट में और इसके साइज को मैं पूरा बढ़ाऊँगा होने तक, क्योंकि ये छोटा हो गया ना, मुझे पूरा फुल चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे फुल दिखेगा। तो मैंने इसे ओके कर दिया। अब मैं यहाँ से प्ले करता हूँ, सुनिए आप। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो पूरा क्या माजरा है।
तो इसी तरह से करना है। सबसे नीचे ऑडियो, उसके ऊपर PNG इमेज और उसके ऊपर जो बैकग्राउंड है वो डालना है। और बैकग्राउंड में कोई भी बैकग्राउंड वीडियो जो होता है उसमें साउंड होता है, तो उसको एडिट करके उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको वहाँ पे आपको साउंड जो है उसका म्यूट कर देना है, या फिर राइट क्लिक करके आपको जाना होगा म्यूट में। तो ये म्यूट हो गया। फिर इस पर भी म्यूट कर दे, इसको भी म्यूट कर दे और इसको भी म्यूट कर दे। म्यूट करने के बाद यहाँ पे ST का ऑप्शन आ जाता है, मतलब ये म्यूट हो गया। मतलब कि अगर बैकग्राउंड में अगर कोई साउंड होगा, जिससे कोई बैकग्राउंड में साउंड रहता है तो वो म्यूट हो जाएगा, जिससे आपका जो सॉन्ग का साउंड हो वो खराब ना हो। तो आपने एक और चीज़ सीख लिया। तो आप जितना ज़्यादा समय दीजिएगा और जितना ज़्यादा ध्यान दीजिएगा किसी भी यूट्यूबर के वीडियो पे जो आप है, तो आपको अच्छा तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो ये फाइनल वर्क हो चुका है और ये रेडी है। आप चाहें तो लास्ट में इंट्रो लगा सकते हैं, लास्ट में जो लगता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं लास्ट वीडियो में लगाने के लिए। जो थैंक्स फॉर वॉचिंग वगैरह लिखता है तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ना मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लास्ट में लगाते हैं तो उस वीडियो को भी आप इसी तरह लास्ट में लगा लीजिएगा। और इसके बाद जब फाइनल हो जाए उसको सेव एज पे और इसके बाद से सेव कर दें इसको, ताकि ये जो फाइल है वो सुरक्षित रह सके। लेकिन फिर दोबारा एडिट करना हो तो फिर इसे डायरेक्टली ओपन करें और इमेज वगैरह हटाएं और फिर से लगाएं। और इसके बाद में आपको जब ये पूरा प्रोजेक्ट जब हो जाता है क्लियर, तो आपको यहाँ पे इसे करना होगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे एक बार बता दूँ, जैसे ये वीडियो जब पूरा हो जाए तो इसको आपको सेव कर लेना है। यहाँ पे सेव एज में जाइएगा तो यहाँ पे WVE फॉर्मेट में इसे सेव कर लेना है। सेव इसलिए कि फिर मान लीजिए कि कुछ बड़ा प्रोजेक्ट है तो फिर बार बार आपको बनाना ना पड़े। अगर ये सेव है तो फिर डायरेक्टली आप न्यू जैसे ही ओपन करेंगे फिर आपको प्रोजेक्ट को ओपन पे क्लिक करके, ठीक है, ओपन पे क्लिक किया और यहाँ से इस प्रोजेक्ट को मैं ओपन कर सकता हूँ। तो इस वजह से जो फाइल है उसे आप सेव कर ले। इसके बाद में जब ये सेव हो जाए प्रोजेक्ट, उसके बाद में आपको फाइनल वीडियो को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद में यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। तो फॉर्मेट में जाने के बाद में यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप MP4 में कर ले, MP4, ताकि अच्छी भी होगी और मतलब कि अच्छा क्वालिटी में होगा। एडवांस सेटिंग में जाकर आप कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। वीडियो का जो क्वालिटी ठीक है, 29 FPS है और रिलेशन जो है आप इसे, मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो 1280 और 720 में करते हैं तो अच्छा रहेगा। यूट्यूब के लिए काफ़ी अच्छा क्वालिटी आ जाएगा, फुल HD टाइप। तो इसे करने के बाद में आपको यहाँ पे सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे रजिस्टर्ड बाय नाउ कंटिन्यू। तो आप सीधा कंटिन्यू कर दें, क्योंकि इसमें वाटरमार्क आ जाएगा, ठीक है, वाटरमार्क आ जाएगा। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप दूसरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फिल्मोरा हो, साइबरलिंक हो, या तो आप परचेस कर सकते हैं या फिर आप क्रैक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और ये हो रहा है कन्वर्टिंग एक्सपोर्ट। तो थोड़ा समय लगता है इसमें, प्रोसेसर पे डिपेंड होता है और नेट का इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सिस्टम में क्या ग्राफिक्स है, क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। रेंडरिंग कितना समय में होता है, यहाँ पे नेट की कोई आवश्यकता नहीं है रेंडरिंग करते वक्त। तो यहाँ पे ये फाइनली हो चुका है ये पूरी तरीके से। और इसका हम फाइन टारगेट करते हैं तो ये जिस लोकेशन पे सेव हुआ वो आपको पता चल जाएगा। और इसका हम इसे आप कट कर सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट तो सेव है ही। और इसके बाद में आप इसे देख सकते हैं कुछ इस तरह से, तो आप देख रहे होंगे। लेकिन बीच बीच में यहाँ पे वाटर मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे जो वंडर शेयर का है, बीच में हल्का हल्का, देखिए हल्का हल्का वाटर मार्क दिख रहा होगा। और इसको हटाना होगा तो इसके लिए आपको क्रैक करना होगा, यही एक तरीका है, नहीं तो आपको परचेस करना होगा। तो आपकी मर्जी, या तो आप 2-4 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप इसे क्रैक कर सकते हो। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि कोई ना कोई सॉफ्टवेयर मेहनत करके बनाया है, उसको क्रैक करके
फ्री में चलाना सही नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप फिल्मोरा भी यूज़ कर सकते हो, साइबरलिंक या कोई भी सॉफ्टवेयर जो भी सस्ता हो, या फिर जो बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर भी आता है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, नहीं तो मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये देख लीजिए थोड़ा सा, तो समझ में आ गया है। यहाँ पे बैकग्राउंड मूव कर रहा है, और ये जो डिजाइनिंग है ये लो क्वालिटी में इस वजह से अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे जिस सिस्टम पे बना रहा हूँ उसमें उस सिस्टम पे कल ही मैंने न्यू विंडोज डलवाया है, तो इस वजह से मैं बना रहा हूँ इस पर। अभी इसमें कोई प्रोजेक्ट नहीं है, जो पेन ड्राइव में था वही प्रोजेक्ट मैंने डाला हूँ इसमें, तो पेन ड्राइव में था वही। तो चलिए यहाँ पे ये फाइनल हो चुका है। इसके बाद में आपको सिंपली आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए और अपना यूट्यूब अकाउंट को लॉगिन कीजिए, और यूट्यूब अकाउंट को लॉगिन करने के बाद में आपको अपलोड करना तो आता होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। सॉरी मेरा फ़ोन आ गया, इस वजह से नेट बंद हो गया, क्योंकि फ़ोन से कनेक्टेड है, तो आपको अपलोड करने आता होगा, तो इस तरह से अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।